यहाँ से शुरू होता है व्लॉग का पार्ट 2। व्लॉग के पार्ट 1 में मैंने आपको दिखाया था कि स्टेज के सामने फ्लैश लगी है, स्टेज भी तैयार हो चुकी होती है। मैं स्टेज के पास आता हूँ तो कुर्सियां टेबल भी लग चुके होते हैं और देख वगैरह भी तैयार होकर पड़ी होती है। ऑडियंस का हजूम भी आना शुरू हो जाता है। मैं भी वहां जाकर मुआयना कर रहा होता हूँ कि सब तैयारियां ठीक ही जा रही है। 5 बजे का उन्होंने कहा था, उनका फंक्शन लेट हो चुका था, स्टेज भी तैयार हो चुकी है। उन्होंने 5 बजे की बजाय 8 बजे आना होता है। बड़ों की बजाय बच्चे कुर्सियों पर बैठे होते हैं और अपनी मस्तियां कर रहे होते हैं। टाइम भी बड़ी स्पीड से गुजरा होता है। टाइम भी 5:30 का हो जाता है। लाइट भी चली गई होती है। बच्चे ये सारी लाइटिंग एंजॉय कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद फजान भी अपने सूट वूट पहन कर पैसे वगैरह लेकर महफिल को चार चांद लगा देता है। हमारी महफिल के प्रधान साहब भी तैयार होकर बैठे होते हैं। जैकेट इन्होंने पहनी होती है, नीचे से पंपी पहनी होती है, आप चेक कर सकते हैं। फजान ने साथ वाले गाँव में से अपने दोस्तों को जलसे में शिरकत के लिए बुलाया होता है। ये इतना ज्यादा जूम, आप ये मोटरसाइकिल देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सारे लोग इतनी मोटरसाइकिलों पर आए हैं। फिर इसके बाद मैं दुकान पर जाता हूँ, 1000 का नोट दुकान वाले को पकड़ा कर 3-4 बोतलें और साथ में 50 के गिलास ले लेता हूँ। बकाया पैसे बचे होते हैं, उनकी मैं दुकान से मिनी फिंगर चॉकलेट ले लेता हूँ। उन्होंने मुझे 125 मॉडल दिया था। ये चेक करें आप, इसकी कंडीशन कितनी नई लग रही है। इसके बाद मेरे दोस्त भी सारे इनको कॉल कर रहे थे कि वो कहाँ रह गए हैं। थोड़ी देर के बाद मेरे हाथ में गिलास बोतल का आता है। मैं गोरमे के ब्रांड को जब चखता हूँ, यार इसका जायका बड़े कमाल का आता है। अपने दोस्तों की खातर तवादा करने के बाद हम जलसे वाली जगह पर पहुंचते हैं। उनको वहाँ कुर्सियों पर बिठाकर हम चौक में उनका इंतजार करना शुरू कर देते हैं। सारे लोग इनका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद ये मुझे आदमी नजर आता है जिनके बच्चों को ट्रक की बत्ती के मगर लगाकर पता नहीं कहाँ लेकर जा रहा था। फजान भी अपनी मारूफ शख्सियत से मुलाकात करता है। फिर आपको स्टेज का व्यू चेक करा दो, इतनी बड़ी फ्लैक्स और ये एहसन भी फजान मसाज में बैठे होते हैं। स्टेज पे फूल वगैरह भी पड़े होते हैं, हार वगैरह सब कुछ आकर मुकम्मल तैयारी हो चुकी, सिर्फ उनका इंतजार ही होता है। देर के बाद फजान के कुछ और दोस्त आ जाते हैं। मेरे से ये सारा इंतजार बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं एक छुल्ली पकड़ता, ऊपर जाने के बजाय ये सीधी जाके लोगों के पैरों में बजती है। इस मौके पर मुझे एक बात याद आती है। खैर मेरा और हारिस का तो प्रोग्राम भर गया था। इसके बाद असर चुल्ली चलाता है, ये तो सीधी आसमान की तरफ जाकर फट जाती है। इसकी आवाज बड़े कमाल की होती है। जब बच्चों को पता चलता है कि वो पास ही आ चुके हैं तो बच्चे की इस हालत चेक करिए, क्या कर रहे हैं यार। ढोल वाला भी अपनी महारत दिखा रहा होता है। सब मेहमान भी आकर स्टेज वगैरह कुर्सियों पर बैठ चुके होते हैं। इतनी देर में ये एक शेर भाई अपना पंजाबी शेर कहते हैं, आप सुने। मेरे दोस्त फजान की भी बल्ले बल्ले होती, चेक करें आप। मियां मोहम्मद खालिद नाल पूरा मोड़ा लाया साडे इस पिंड दी प्रधान बड़ा निक्की उम्र दे विच वड्डी मल मारनी जनाब मोहम्मद मलिक फजान साहब। थोड़ी देर के बाद बिलाल बदर साहब अपनी इतनी ज्यादा गाड़ियों में हमारी महफिल में शिरकत फरमा होते हैं। इनके इस्तकबाल फूलों से बहुत ज्यादा होता है। फूल वगैरह फेंकने के बाद वो अपनी गाड़ी से निकलते हैं और सबको सलाम करते हैं। सलाम करने के बाद फजान उनके गले में हार पहनाता है। आपको जरा गौर से देखना पड़ेगा, इतने रश में आपको सही क्लियर नजर नहीं आएगा। हार वगैरह पहनाने के बाद फजान से गले मिलता है, तके टूटे खाते हुए साइड पर आ जाता है। बिलाल बदर के ऊपर से दूल्हे की तरह पैसे देते हुए फजान बच्चों को साइड पर करने के लिए पैसों की दत्ती मारता है। बच्चे तो साइड पर हो जाते हैं। स्टेज पर पहुंचने तक फजान पैसों की बरसात करी जा रहा होता है। इसके बाद फिर से ये 2-3 दत्तियां वहां